यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को बैन किया है। दरअसल कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसा दावा एफआईआर में किया गया। इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। यूपी की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद से पूरे देश में ये बहस जोर पकड़ रही है और जमकर सियासत हो रही है कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह इनपुट मिला था कि कुछ कंपनियां हलाल के लोगोग्राम से लगाकर जनता को बेवकूफ बना रही हैं और इससे होने वाली आय उन संस्थाओं के तहत खास तौर से आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इस बात का खुलासा जांच के बाद निकल कर आएगा। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद यूपी में सियासत काफी तेज हो गई है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स बैन किए हैं। इसके पीछे हवाला दिया गया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। हमारी तहरीर के आधार पे जो धाराएं थी उसमें जो मैंने 4 कंपनियां जो मुझे ज्ञात हुई उनका नाम दिया था और अन्य भी कई कंपनियों के खिलाफ मैंने तहरीर दी। उस पर एफआईआर दर्ज हुई। जब एफआईआर दर्ज हुई तो उस पर जांच आगे बढ़ी है। जांच का आश्वासन मिला था, जांच भी आगे बढ़ी है। अगर हमारी जो तहरीर है उस पर कुछ सच्चाई होगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कंपनियां प्रतिबंधित होंगी, और अगर नहीं होंगी तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। एफआईआर तो जांच का विषय है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है, यानी तमाम 100% शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता है जिसमें हराम सामग्री शामिल है, जैसे प्रोडक्ट्स में मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा। भारत में 12 निजी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है। मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहां भी हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। गाजियाबाद में आज कई स्टोर्स और दुकानों पर छापेमारी की गई, तो वहीं लखनऊ में FSDA की टीम ने सहारा मॉल में छापेमारी कर हलाल प्रोडक्ट्स की जांच करने पहुंची। लिहाजा नीचे के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से साफ कहा है कि हमारे पास इतना मैन पावर और इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि हम दिवाली और होली पर दूध दही की सही जांच तो कर नहीं पाते हैं। आखिर हम यूपी में पूरे फैले हलाल के प्रोडक्ट पर कैसे काबू पाएंगे। ऐसे में FSDA के जितने निचले क्रम के अधिकारी हैं वो काफी उलझ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक हमको साफ दिशा निर्देश नहीं मिलता है तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। आरक्षण पर रण बदलेगा चुनावी समीकरण। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और हरियाणा, राजस्थान, ये देश के वो तमाम राज्य हैं जहां पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को लेकर हाई तौबा मची है। सियासी घमासान छिड़ा हुआ है
और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आरक्षण का मुद्दा गर्म है तो वो है महाराष्ट्र। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में जहां मराठा आरक्षण की आग भड़की, जो सबसे भयावह और हिंसक आरक्षण आंदोलन बनकर उभरा, तो वही सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश